बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मिन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसा कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो गर्मी के मौसम में स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है। ऑयल आने के साथ साथ चेहरे का रंग भी काला पड़ जाता है, स्किन बिल्कुल डल नजर आती है। पसीने की वजह से आपका फेस भी डल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इस रेमेडी से आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टमाटर की पेस्ट। उसके लिए बारीक वाली साइड से हमने टमाटर को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच के करीब टमाटर की पेस्ट हमें चाहिए, वो हमने निकाल ली है। और ये बाकी का जो टमाटर बच गया है, इसे आपने फेंकना नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आपने इसे यूज कैसे करना है। ये टमाटर की पेस्ट 1 चम्मच है, मैं इसे प्याली में निकाल रही हूँ। टमाटर आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, स्किन को फेयर बनाता है। इसमें ब्लीचिंग क्वालिटीज पाई जाती हैं। इसके अलावा आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा। बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है ये स्किन के हवाले से। इसके बाद इसमें डालेंगे लेमन जूस। 1/2 चम्मच के करीब इसमें लेमन जूस डाल देंगे। लेमन भी आपकी स्किन को ब्लीच करेगा, स्किन को ब्राइट और स्किन को फेयर बनाएगा। इस रेमेडी को यूज करने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम शहद। 1/2 चम्मच इसमें शहद का डालेंगे। शहद आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा, दाग धब्बे खत्म करेगा, आपकी स्किन से रंग गोरा करेगा। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसकी जगह दही भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें पूछती हैं अगर ये चीज नहीं है तो क्या यूज करें। इसलिए मैंने कहा आपको साथ साथ बता दूं, अगर शहद नहीं है तो आप दही यूज कर लें। और इसके अलावा अगर आपके पास टमाटर नहीं है, खीरा है, तो आप उसकी जगह खीरे की पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों की स्किन पर लेमन सूट नहीं करता, वो इसमें एलोवेरा यूज कर सकते हैं। एलोवेरा आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, फेयर बनाएगा। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है। गर्मियों में स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, स्किन डल पड़ जाती है, चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। रंगत को निखारेगी, आपके फेस पर ग्लो लाएगी। और जिन लोगों के फेस पर झुर्रियां स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं या झुर्रियां हैं, तो उनके लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी चीज है। उन्हें चाहिए कि मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल डेली करें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है ना जो झुर्रियों की स्पीड को स्लो डाउन कर देगी। बढ़ती हुई एज के साथ साथ ये सारा कुछ तो होता ही, लेकिन जब हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तो इनकी स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन से झुर्रियों के प्रोसेस को डिले कर देगी। ये आपकी स्किन को जवान और ब्राइट बनाएगी। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर इसे लगाना है, ब्रश यूज नहीं करना। हल्के हल्के हाथों से आपने अपने फेस पर इसे लगाना है। 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। मसाज करने के बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 5-6 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें शहद ऐड किया है। 5 से 6 मिनट बाद जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा और टमाटर का जो पीस बच गया था उसे हमने इस अपने फेस पर अप्लाई करना है। हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज करना है। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना ग्लो आया है। आप इस रेमेडी को चाहे तो डेली भी यूज कर सकते हैं। अगर डेली नहीं यूज करते, हफ्ते में 3 से 4 बार इस रेमेडी को जरूर यूज कर लें। स्किन को ब्राइट और फेयर बनाने के लिए, इसके अलावा रंगत को निखारने के लिए, रंग गोरा करने के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। गर्मियों की वजह से स्किन पर जो ऑयल आ जाता है उसे भी कंट्रोल करेगी। अगर आपकी स्किन पर शहद सूट नहीं करता तो आप चाहें तो इसमें शहद ना ऐड करें। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद वीडियो आपसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबाना है। मैं हाजिर हूँ अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।